ओके सतीश देखो अब तक क्या है, एक प्रोजेक्ट बना के सिर्फ उसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड किया है। प्रोजेक्ट बना है सैम्स नवंबर ऐसा, और उसके अंदर की डिपेंडेंसी कौन सी है? देखो अभी डिपेंडेंसी कितनी डाली है हमने। अब एक एक डिपेंडेंसी के ऊपर हम जब इसका यूज आएगा ना तब बात करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल इतना याद रखो कि कौन सी डिपेंडेंसी है। तो कौन सी है? स्वैगर, स्वैगर यूआई, डेटा जीपीए तुम्हें पता है, स्टार्टर वेब पता है, डेव टूल पता है, एसक्यूएल कनेक्टर भी पता है, और एजाक्शन। अब एजाक्शन क्यों है? जब हम एक्चुअल मॉडल पे काम करेंगे रिस्पॉन्स पे तब बताऊंगा कि एजाक्शन क्या आता है, इसको हटाने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पता चलिए डिपेंडेंसी कौन सी ऐड की है। मैंने एक फाइल भेजी है यहाँ पे, ये वाली फाइल, वही यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दिया मैंने फाइल डिपेंडेंसी की, ठीक है। इतना ही किया है अब तक। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो पूरा पैकेज बना के लेते हैं, ठीक है। पैकेज बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट न्यू, कौन सी पैकेज है, पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे पहले। डॉट कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन का हो गया। फिर मॉडल, हम एक तो मॉडल पे काम करेंगे आज मॉडल हो गया। उसके बाद है सर्विसेज, सर्विसेज के बाद डाउ, और क्या बचा? कंट्रोलर, इतना ही है ना। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लास, मैंने क्लास फाइल भेजी थी, हमने पिछले वाले एग्जांपल में कॉन्फ़िगरेशन किया था वही। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, ये वाला स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन और हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ये स्वैगर का मैं रन करके दिखाऊंगा तो पता चला, तुम्हें इमेजिन होगा कि क्या है एक्चुअली में, ठीक है। डायरेक्टली रन करते हैं और देखते हैं स्वैगर क्या है, ठीक है। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने ऐड कर दी, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन भी फाइल हो गई, स्वैगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हो गई, ठीक है। इस स्वैगर का बाद में देखेंगे, बट हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन तो पता है ना, ये वाले हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर पूरा, ठीक है। हाँ अभी बचा है रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ तो करना पड़ेगा डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, फाइल भेजी है ना, सेंड किए थे मैंने पहले, वो हाँ देख लेना एक बार, नहीं की हो तो फिर से करूंगा मैं, बट किया है मैंने। एक मिनट का, स्वप्निल ज्वाइन हो रहा है। कहाँ तक आए थे? क्या करना था सर, काय केलं आतापर्यंत? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल, हॅलो सर, आतापर्यंत काय केलं? हॅलो, आतापर्यंत काय केलं म्हटलं? एक मिनिट है। हेलो सतीश, हेलो सतीश हेलो, एक मिनट, मेरा आवाज यहाँ से क्यों आ रहा है? तुम्हारा मोबाइल हेडफोन में क्यों नहीं आ रहा? तो
हो गया। चलो क्या किया है मैंने, देखो स्वप्निल क्या किया है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना दिया सैमसंग नवंबर ऐसा करके, उसके अंदर पैकेज स्ट्रक्चर बना दिया पूरा, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर डाओ मॉडल ऐसा ऐसा करके, फिर डिपेंडेंसी ऐड कर दिए, कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो फाइल मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है, उसके अंदर 5-6 डिपेंडेंसी है। और अभी करने जा रहे हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टी फाइल राइट करने का, ठीक है। तो ये वाला कोड हम यूज करेंगे। ओके, हैंग हो गया है, एक मिनट। हाँ स्वप्न समझ आ रहा है ना, क्या 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 हम कल देखा था वही यहाँ पे करे। कल किसका स्क्रीन शेयर किया था, किसने स्क्रीन शेयर किए थे कल? मेरा किया था सर, राकेश। हाँ ठीक है वही वाला आज कर रहे हैं, हाँ बट अभी मेरे इसमें कर रहे हैं। काल वाला झालं सर. हा ठीक है वही कर रहे हैं आज मेरे इसमें। कल किसने किसने रन करके देखा, जो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहा था उतना कॉन्फ़िगरेशन करके किसने किसने हो, रन सर. करके देखा है? माझं झालंय. ओके ठीक है। ठीक है चलो हो गया पूरा कंप्लीट, कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया। क्या क्या किया, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर डेटाबेस के लिए कुछ तो लिखा, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हम CXG यूज कर रहे थे ना, अब तक जो एग्जांपल देखे हैं जो हाइबरनेट के लिए कर रहे थे उसमें हमने CXG देखी, बट यहाँ पे हम जावा कोड यूज कर रहे हैं। वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए CXG थी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML फाइल थी, यहाँ पे प्योर अनोटेशन से कर रहे हैं, तो क्या होगा जावा के अंदर आएगा। प्योर अनोटेशन से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये जो XML CXG के अंदर था वही यहाँ पे जावा के थ्रू हो रहा है। थोड़ा स्लो हो गया है मेरे पीछे शायद। ठीक है कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया पूरा। ओके चलो अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ तक तुमने कल करके देखा है, सबने किया है ना? ठीक है, बट मैंने कहा था कि डायरेक्टली हम साथ में करेंगे, बट टाइम जाएगा उसमें, है ना? हाँ ठीक है तो बाद में कर लेना है, पर आज का वर्क तुरंत ही कर देना है, कल दोपहर तक कंप्लीट होना चाहिए। आज का जितना भी हुआ है ना, कल दोपहर तक वो कंप्लीट होना चाहिए। या तो ऐसा करो कि नोटबुक लेके कुछ तो राइट करके जाओ, क्या क्या प्रोसेस किया है उतना, ठीक है। एरर आ गया, देखो क्या एरर है, अभी कैसे सॉल्व करोगे इसे, अननोन डेटाबेस सैमसंग नंबर, अगर ऐसा आता है तो क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। MySQL SAMSNOW NOV
चलो हो गया ओपन। तो क्या करना पड़ेगा पहले, जो भी डेटाबेस बनाया हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या दिया था ना, सेम्स नो एब्स्ट्रैक्ट। सेम्स तक नहीं, हमारा अभी ये जो है सेम्स नवंबर, ठीक है। कंट्रोल सी यहाँ पे बनाना है अभी। ओके, फिर से रन करेंगे। अगर किसी के यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, मतलब प्रोजेक्ट बनने में प्रॉब्लम आ रहा है, डिपेंडेंसी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था तो मेवन क्लिक करके फिर से रीइंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो मेवन का ऑप्शन आ जाता है, मेवन क्लीन, मेवन बिल्ड, ऐसा। तो वो सारे करके देखना है, तो उससे जाता है वो प्रॉब्लम। हो रहा है, देखो हो गया। अगर टर्म स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8090, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो जो स्वैगर देखा था ना हमने, स्वैगर, अभी वो स्वैगर किस लिए है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। स्वैगर जो हमने डिपेंडेंसी डाली है ना, किस लिए डाली है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मतलब जितनी भी हम यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे, जितनी भी एपीआई लिखेंगे, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी डाली है स्वैगर करके। अभी उसको कैसे खोलना है, पहले तो स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। चलो, स्वैगर के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा वो देखना है पहले। जैसा हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन में था, एक डेटा सोर्स था और एक हाइबरनेट प्रॉपर्टीज थी। अभी स्वैगर के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, तो बहुत ही स्लो हो गया है, ऐसा नहीं हो रहा था पहले। कल भी मेरा स्क्रीन शेयर करने के बाद ही स्लो हो गया था। अच्छा, स्क्रीन शेयर करने के बाद होता है क्या? हाँ, बाद में जब स्टॉप किया तो हो गया था मेरा। तो देखो, ये है स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एनोटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल स्वैगर, ठीक है। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन अभी देखो। टाइटल क्या है, अभी जो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होगा तो उसका टाइटल होगा संस्कृत एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन होगा कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, बिल्ड, ये सारी मेथड है उसकी, ठीक है। रिसोर्स हैंडलर, अभी रिसोर्स हैंडलर में देखो, ऐड रिसोर्स हैंडलर यहाँ पे दिख रहा है ना, स्वैगर यूआई एचटीएमएल। अभी इस फाइल को हमें ओपन करना है, ठीक है। ये फाइल किस पोर्ट पे ओपन है, अभी कौन सा पोर्ट है हमारा, 8090। तो अभी चलो इसको, ये इसके अंदर सारे रिसोर्सेस होंगे स्वैगर यूआई के अंदर। तो चलो हम उसको ओपन करके देखते हैं, बट पहले प्रोजेक्ट तक जाना पड़ता है, localhost:8090/swaggerui.html। ये वाला देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, कैसे जाएंगे स्वैगर के लिए, पोर्ट नंबर तक जाएंगे और स्वैगर UI.html। हमने जो UI डिपेंडेंसी डाली थी ना, स्वैगर -कोर और स्वैगर -UI, ऐसे दो डिपेंडेंसी डाली थी। अभी देखो जितना हमने कॉन्फ़िगरेशन किया उतना यहाँ पे तो आ गया। ये है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इसे क्या बोलेंगे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। अभी जैसे जैसे हम एपीआई बनेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, तो वैसे वैसे यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ इतना किया है तो इतना आ गया। अभी ये जो दिख रहा है एचटीएमएल फाइल, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पीडीएफ में, ठीक है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे देख सकते हैं, मतलब जो है यहाँ पे वही पीडीएफ में होगा, तो कन्वर्ट भी हो सकता है। उसे
ये जो आता है ना पूरा कॉन्फ़िगरेशन वो पूरा होता है जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन टू पीडीएफ ऐसा कन्वर्टर मिलेगा ऑनलाइन, तो उसका यूज करके क्या करेंगे हम, उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो बट लास्ट में करेंगे, वो पहले तो एपीआई लिखेंगे। इस स्वैगर की यूआरएल हमने मेंशन की है क्या उस फाइल में? हाँ, ये डिफॉल्ट होता है, इसे चेंज नहीं कर सकते, ये उन्हीं का है स्वैगर का। कौन सा? देखो यहाँ पे हमने जो दिया है वही नहीं है, ये फिक्स है स्वैगर यूआई, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ हाँ ओके। ठीक है, चलो। हाँ अभी क्या करना है, यहाँ पे कौन सी मेथड है और भी देख सकते हो तुम, ऐसा डॉट करके सिर्फ देखना है डॉट। तो इतनी सारी मेथड है, देखो डिस्क्रिप्शन है, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन इक्वल एक्सटेंशन लाइसेंस। अब ये लाइसेंस भी आता है ना, डॉक्यूमेंटेशन में लाइसेंस भी मेंशन करना पड़ता है कि एपीआई जो प्रोजेक्ट लाइसेंस 2.0 1.0 ऐसा होता है ना, वो वाला लाइसेंस। और ठीक है, लाइसेंस यूआरएल बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है यार। यहाँ तक आ गए, यहाँ पे कुछ भी एक भी कंट्रोलर है क्या? नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर एक क्रिएट करेंगे। मोडअप हो जाता है इसे। चलो पूरा क्लोज करता हूँ यहाँ पे। एक बार रिस्टार्ट करें क्या इसको, क्लोज करके चालू करता हूँ। हेलो, हेलो। हाँ हाँ ओके, पहले तो क्या करते हैं, अभी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या बनाना है हमें। पहले कंट्रोलर से कुछ भी नहीं करेंगे, पहले तो क्या क्या करना है वो देखेंगे। प्रोसेस हमें क्या क्या कौन सी एपीआई बनानी है। ठीक है, पहले तो हमें वो वाले प्रोजेक्ट पे जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या है वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक एक एपीआई क्रिएट करते जाएंगे। हाँ। हम जो कल लॉगिन करके देखा था वो था एचओडी लॉगिन। तो हम पहले तो प्रिंसिपल का करेंगे, पहले ब्रांच ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। लॉगिन कितने हैं इसमें? 3 है, एचओडी टीचर और प्रिंसिपल। अब यहाँ पे पासवर्ड, इसका पासवर्ड क्या है?
तो देखो पहले पहले क्या बनाना पड़ेगा, ब्रांच ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ये वाला स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, टीचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले ब्रांच का देखेंगे। तो ब्रांच के अंदर क्या है, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, दो ही फील्ड्स है। चलो, और एक होता है ब्रांच कोड, तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे कितना, ब्रांच आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, दूसरा है ब्रांच नेम और तीसरा है ब्रांच कोड। चलो, इसके लिए देखते हैं, हम मॉडल बनाना पड़ेगा ब्रांच के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे है वही वाला कॉपी करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, जो हमारे पास है वही ले लेंगे। ब्रांच का है यहाँ पे, ये ब्रांच, इसके अंदर देखो अभी क्या क्या है। सिर्फ हमें क्या लेना है, वेरिएबल्स। हाँ, क्या क्या है यहाँ पे, ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड। ठीक है, इसको लेते हैं, कॉपी करते हैं, या पूरा राइट करना है, कैसे कैसे करना है देखो। हेलो, ये कॉपी करना है या पूरा राइट करना है, बाद में देखोगे ना तुम इसे, पूरा कॉपी कर लेते, राइट करो। राइट करना है। ठीक है, चलो ये, थोड़ा एक दो मॉडल हाँ एक दो मॉडल राइट करके बाद में कॉपी करेंगे। ठीक है, चलो। बट पहले वेरिएबल कौन से लगने वाले, ब्रांच नेम, ब्रांच आईडी और ब्रांच कोड। ओके, यहाँ पे मॉडल बनाते हैं पहले, ब्रांच, न्यू क्लास, BRANCH, ब्रांच। हम ब्रांच ऐड करने का टास्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत ही टाइम ले रहा है। यार ठीक है, चलो, वो जो करेक्ट करना है, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बहुत ही हैंग हो रहा है ये। मैं करूँ कैसे यहाँ शेयर, मैं करूँ क्या ऐसे शेयर स्क्रीन, आपको ऐसे बताओ। तुम्हारे इसमें करना पड़ेगा फिर से, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हो। तो किया है ना सब। ठीक है, हो गया। चलो, प्राइवेट ब्रांच आईडी करना है ना, इंटीजर BRANCH। अभी ये कैमल केस में देना है पूरा। देखो अभी ब्रांच आईडी है ना, अंडरस्कोर आईडी करो या तो डायरेक्टली ऐसा करो, ब्रांच आईडी। ओके, कैसे भी कर सकते हो।
ब्रांच आईडी होगा प्राइवेट। ये सेशन रिकॉर्डेड है ना? हाँ मतलब चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ चालू चालू। स्ट्रिंग BRANCHNAMA ओके। और एक था ब्रांच कोड। प्राइवेट ब्रांच कोड के लिए करते हैं इंटीजर ही करते हैं, या लॉन्ग ले लो। ये कैमल केस क्या है पता है ना? ब्रांच कोड। अब ये कोड जहाँ से चालू होता है, ये दो वर्ड्स है ना, ब्रांच और कोड। तो ब्रांच का बी स्मॉल है, कोड का सी कैपिटल होता है, इसे कैमल केस बोलते हैं। इतना होगा। हाँ चलो अभी क्या करना है मुझे, इसका सेटर गेटर एनोटेशन बाद में दे देंगे। सोर्स जनरेट सेटर गेटर। याद है ना क्या क्या होता है? हाइबरनेट के हाइबरनेट और माइस्क्यूएल का इंटरेक्शन करना है तो एक प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? क्या है? वेरिएबल, सेग्रीगेटर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पता है नहीं? कब भूल गए? क्या यार इतना स्लो। एट जीबी रैम है फिर भी। सीपीयू का यूज हो रहा है पूरा 100%। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा इतना। अभी एनोटेशन देने। चलो बताओ कौन से एनोटेशन। अभी इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है, ब्रांच आईडी को प्राइमरी की। कौन सा एनोटेशन होता है? एट आईडी। एट आईडी। इसका कॉलम का नाम अगर कुछ चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है? यहाँ पे ऐड कॉलम एनोटेशन है और उसके अंदर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐड कॉलम एनोटेशन नहीं देते हो तो ये जो वेरिएबल का नेम है उसी नेम से माइस्क्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगा, कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है अभी चलो बाकी कुछ भी नहीं देना, बस इतना ही। यहाँ पे क्लास लेवल कौन सा है? टेबल बनाने के लिए एट एंटिटी। अगर टेबल का नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? एट टेबल। ठीक है अगर नाम चेंज करना है तो यहाँ पे नाम दे देंगे। नेम और यहाँ पे उसका नेम। ओके ब्रांच। इतना ही। जेसन इग्नोर प्रॉपर्टी भी होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऐड कर देंगे। ओके इतना है सिर्फ। चलो अब क्या करते हैं, इसके लिए एक कंट्रोलर न्यू क्लास ब्रांच BRANCH ब्रांच कंट्रोलर। चलो बताओ एनोटेशन कंट्रोलर के लिए क्या, कौन सा एनोटेशन यूज किया था? रेस्ट कंट्रोलर।
एट रेस्ट कंट्रोलर, ओके। और रिक्वेस्ट मैपिंग के लिए अगर मुझे मैपिंग करने के लिए यूआरएल मैपिंग करने के लिए कौन से एनोटेशन थे? पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग। एट रेस्ट कंट्रोलर। अभी यहाँ पे देखो कंट्रोलर बहुत सारे बनने वाले हैं, टीचर के लिए, एचओडी के लिए, ब्रांच के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे यूआरएल भी देना है, तो पता चलना चाहिए कि कौन सा यूआरएल फायर हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक कंट्रोलर के लिए यूआरएल भी दे देंगे। एट रिक्वेस्ट मैपिंग, तो ये है ब्रांच, तो ब्रांच यूआरएल तो कैसे स्टार्ट होगा? 8090/branch/add branch। ओके, अभी क्या करना है मुझे? ऐड करना है ब्रांच को। तो एक एपीआई लिखता हूँ पब्लिक। अभी ब्रांच ऐड होने के बाद में रिटर्न में क्या आना चाहिए? तो अगर ब्रांच सक्सेसफुली ऐड होती है तो रिटर्न में क्या आना चाहिए? जो भी ब्रांच ऐड होती है उसका आईडी, ठीक है। तो एपीआई के अंदर जो सेशन डॉट सेव मेथड है, सेव करने के बाद रिटर्न क्या करती है? पता है कि किसी को? सेव मेथड रिटर्न क्या करती है? चलो इंटरव्यू क्वेश्चन है अभी। सेव मेथड का रिटर्न टाइप, सेशन के अंदर की जो सेव मेथड है उसका क्या रिटर्न टाइप है? सतीश, हेलो हेलो, हाँ बताओ ना कोई तो। राकेश, हेलो, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ बताओ ना। सेव मेथड का रिटर्न टाइप, मुझे अभी ब्रांच सेव करनी है, मतलब सेव होने के बाद में क्या रिटर्न आना चाहिए? आईडी, हाँ, तो जनरेटेड आईडी। इसके लिए सीरियलाइजेबल आईडी। तो रिटर्न टाइप क्या है उसका? सीरियलाइजेबल। बट देखो अभी हम बना रहे हैं प्योर रेस्ट एपीआई, तो यहाँ पे ध्यान दो। अभी यहाँ पे रिटर्न में इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। अगर हम बात करते हैं प्योर रेस्ट एपीआई की, तो रिटर्न में आता है रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स आता है? एंटिटी रिस्पॉन्स। कौन सा? रिस्पॉन्स। एक मिनट यहाँ पे होगा। ये बहुत ही लोड पे चल रहा है। इतना लोड पे चलेगा तो कैसे चलेगा? एक मिनट, हाँ कौन सा है वो? रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए? चलो यहाँ पे देखते हैं ना। तो हर किसी एपीआई का रिस्पॉन्स एक ही होना चाहिए, तो वो है स्लो हो रहा है यार, ये फाइल भी ओपन नहीं हो रही।
रिस्पॉन्स एंटिटी यार क्या ये रिस्पॉन्स एंटिटी है चलो रिस्पॉन्स एंटिटी अगर रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ पे जो ब्रैकेट आ रहे हैं ना डायमंड ब्रैकेट इसके अंदर होगा इंट है या बुलियन है ठीक है तो यहाँ पे हमारा आने वाला है सीरियलाइजेबल यहाँ पे सीरियलाइजेबल ओके राकेश बहुत ही स्लो चल रहा है यार ये हाँ बहुत ही हैंग हो रहा है ना फॉर्मेट करना पड़ेगा इसको काम ही नहीं करने दे रहा है ऐसे मतलब कैसे काम करेंगे ऐसा चलेगा तो राकेश बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है फॉर्मेट करो सर उसको नहीं सर फॉर्मेट के लिए उसका नहीं सर प्रॉब्लम स्क्रीन शेयर करते वक्त हो रहा है वो सर सिर्फ जिम के लिए तो नहीं हो रहा था फॉर्मेट के लिए नहीं होगा कुछ नहीं ऐसे तो रेगुलर चलता है ना अच्छे से हाँ ऐसे रेगुलर ठीक से चलता है जब स्क्रीन शेअर करते तब होता है वो हाँ और या जिम फिर के भी आपली जो चलता है रेकॉर्डिंग पण झूमच्या वेळेस पण स्क्रीन शेअर व्हायची तेव्हा नाही एवढं व्हायचं हँग व्हायचं हा पण माझा काल झालता ना रे काल माझा होत नाही कधी पीसी पण काल होत होता जेव्हा स्क्रीन शेअर केला तेव्हा तो ये गूगल मीट का ही प्रॉब्लम लगता है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अभी जिम के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है गूगल मीट के अंदर भी कुछ भी प्रॉब्लम करे तो करे क्या अब यहाँ पे ऐड ब्रांच कुछ भी नाम दो और यहाँ पे होगा उसका कॉलिंग का काम क्या एरर है ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ही है क्लास कहाँ पे कुछ रहा है क्या बाकी है क्या कुछ नहीं शायद मेरे तो हो गए वो
नहीं ये गया, मेरे इसमें नहीं आया error। सर तुमच्यासोबत करायचं होतं काय? हा करून घ्या ना. त्यामुळे तुम्ही स्लो घेतोय ना थोडा. ठीक है. चला अभी यहाँ पे कुछ कॉल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, तो सर्विस और डाव लेयर क्रिएट करना पड़ेगा. तो एक एक के लिए हम क्रिएट करते हैं. अभी सर्विस के लिए अंदर ब्रांच सर्विस क्रिएट करते हैं. यहाँ पे न्यू, पहले तो इंटरफेस IPC डिजाइन पैटर्न, पहले इंटरफेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पे नाम देना पड़ेगा ब्रांच. अभी सर्विस क्रिएट तो ब्रांच सर्विस. ओके. यहाँ पे एक सर्विस होगी पब्लिक serializable, रिटर्न टाइप होगा ऐड ब्रांच. ओके. और यहाँ पे ऐड करना है, मतलब कुछ तो यहाँ पे बॉडी आएगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन आने वाला है, ब्रांच. हमने मॉडल जो बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच. ठीक है, हम यहाँ पे ब्रांच पास करेंगे. चलो एक तो हो गया, एक कंप्लीट हो गई. इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाना है. यहाँ पे क्लास बनाएंगे. यह भी याद है ना सबको कैसे करना है, कैसे होता है. पहले इंटरफेस लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं. ब्रांच सर्विस IMPL. यहाँ पे डायरेक्टली सुपर क्लास दे सकते हैं. अभी सुपर क्लास नहीं, यहाँ पे इंटरफेस आने वाला है ना, तो यहाँ पे इंटरफेस ऐड करेंगे. कौन सा, ब्रांच सर्विस. यहाँ पे है ब्रांच सर्विस. तो यहाँ से जब देते हैं ना, तो डायरेक्टली वो जितनी भी अंदर मेथड है उसके इंटरफेस के, वो सारी यहाँ पे राइट होके आती है ऑटोमेटिकली. आ गया. तो हमारे पास है एक ऐड ब्रांच. ओके, चलो इसको हटा देते हैं. तो यहाँ से जाना पड़ता है डाव में पहले, तो फिर डाव बनाएंगे. फिर से वही डाव के अंदर भी वही करना है जो कि सर्विस के अंदर किया था. तो यहाँ पे बस नाम चेंज होगा. वहाँ पे ब्रांच सर्विस था, यहाँ पे ब्रांच डाव आएगा. यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है शायद, है ना. हाँ बराबर. तो यही ठीक है, ब्रांच डाव. चलो अभी इसको क्या करना है, इसके अंदर भी वही जो ब्रांच सर्विस के अंदर था कॉपी पेस्ट कर देंगे सिंपली. प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त ऐसे ही बनाना है. पहले कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर को छोड़ के फिर सर्विस में आएंगे, सर्विस में कुछ बनाएंगे, उसको छोड़ के फिर डाव में जाएंगे. क्या होगा इसको, सेव नहीं हुआ है, हैंग हो रहा है. हमने क्लास बना दिया. इसे क्या बनाना है, इंटरफेस. कैपिटल I. अभी इसका फिर से इम्प्लीमेंटेशन. न्यू क्लास कर रहे हो ना साथ में, कौन कर रहा है. मैं कर
नाही सर, आता मी भरपूर मागे राहिलो, नंतरच करेन आता. नेक्स्ट लेक्चर पासून करत राहा. मी स्लो घेतो त्यासाठी थोडं थोडं मी समजेल असं. ठीक आहे. याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट ब्रांच डाओ. ऍड अनइम्प्लिमेंटेड मेथड. ओके. आता इथे असेल आपलं लॉजिक. ठीक है. अभी मुझे क्या करना है, इसको रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा. ये पता है ना, अभी डाओ के अंदर रिपोजिटरी बनाते हैं, सर्विसेज के अंदर ऐड सर्विस लिखते हैं. पता है ना, ये हमने किया था वो हाइबरनेट फ्रेमवर्क के अंदर जो इंटीग्रेशन किया था, उसके उस वक्त हमने ये वाला देखा था. और ये ब्रांच सर्विस IMPL है, वहां पे लिखना पड़ेगा एट सर्विस, और एक अनोटेशन था, और एक कौन सा, एट ट्रांजैक्शनल. ओके, ये एक हो गया. और क्या बचा, डाओ के अंदर अब चलो लिखते हैं. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसको ऐड करना पड़ेगा, डाओ के अंदर करना पड़ता है सेशन फैक्ट्री को ऐड. प्राइवेट सेशन फैक्ट्री आ रहा है, SF. अब इसको करेंगे हम ऐड. ओके. चलो अभी ये SF का यूज करके हम यहाँ पे कुछ तो लॉजिक लिखेंगे. चलो अभी बट जो हम यहाँ पे लॉजिक लिखने वाले ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो ट्राई कैच होता है, क्योंकि एटो एक्सेप्शन हैंडल करता है हाइबरनेट. फिर भी हम यहाँ पे ट्राई कैच लिखेंगे. ठीक है. ये किया ऐसे बनाते हैं ट्राई कैच से, बाकी सारे विदाउट ट्राई कैच करने. प्रिंट स्टैक ट्रेस. चलो अब यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अभी सेशन फैक्ट्री से एक सेशन निकालेंगे, SF डॉट गेट करंट सेशन है. यहाँ पे गेट करंट सेशन. ओके, ये मिलेगा गेट करंट सेशन. गेट करंट सेशन क्या रिटर्न करता है, सेशन. दिख रहा है ये सेशन, तो राइट साइड होगी SCSSION सेशन. ओके, सेशन मिल गया. अभी सेव करना है ना, तो सेशन के अंदर एक मेथड है सेव. तो सेशन डॉट SCSSION डॉट. सेव क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, ये SSS हो गया. ओके, SCSSION डॉट सेव, और यहाँ पे पास करेंगे ये वाला ब्रांच. ओके. अभी देखो सेशन सेव का रिटर्न टाइप क्या है, serializable. ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैच करेंगे, जो भी सेव होगा, जो भी प्राइमरी की जनरेट होगा, वो वाला यहाँ पे रिटर्न होगा, serializable ID. तो ID यहाँ पे रिटर्न होने वाला है. यहाँ पे रिटर्न में क्या करेंगे, ID. तो ये वाला जो है, ये करना पड़ेगा डिफाइन ट्राई कैच के बाहर, ट्राई के बाहर. Ctrl+X, यहाँ पे सिर्फ ID लिखेंगे, और ये यहाँ पे ये वाला होगा. ओके, समझ आया. चलो
ये हो गया काम इतना। अभी फिर से ये तो डाओ का काम हो गया, अभी सर्विस से डाओ को कॉल करना बाकी है। तो फिर से यहाँ पे सर्विस लेयर में किसको ऐड करना पड़ेगा, ब्रांच डाओ को, ब्रांच डाओ है यहाँ पे ऐड। हम सिर्फ इंटरफेस को ही करते हैं, क्लास को नहीं करना है, DAO। ओके, इसको भी प्राइवेट ही रखना है। इसको करना है अभी ऐड। ये हो गया। अभी इस डाओ का यूज करके हम क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, कौन सी, ऐड ब्रांच। ओके, हो गया इतना। अब बचा कंट्रोलर का काम। कंट्रोलर से फिर क्या करना पड़ेगा, सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ तक आके छोड़ दिया था ना, तो फिर यहाँ पे रिटर्न में लिखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड सर्विस को। कंट्रोल से सर्विस में जाती है, तो क्या करना पड़ेगा, सर्विस को ऐड। कौन सी सर्विस, ब्रांच सर्विस। ओके, इसको करना है यहाँ पे ऐड। अभी ब्रांच सर्विस है हमारे पास, तो ब्रांच सर्विस डॉट कौन सी मेथड है, ऐड ब्रांच, और जो भी ब्रांच है यहाँ पे पास कर देंगे। अभी यहाँ पे ब्रांच मांग रहा है, तो जो हम पोस्टमैन से ब्रांच पास करते थे, तो यहाँ पे कैसे गेट करते थे, कौन सा एनोटेशन है, पोस्टमैन से जो भी बॉडी आती थी यहाँ पे कैसे गेट करते, हेलो, गेट काय सर, अभी पाथ यहाँ वेरिएबल, से नहीं, वो तो वेरिएबल के लिए है, पाथ वेरिएबल। मुझे बॉडी चाहिए पूरी, रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी। कौन सी है, ब्रांच। रिक्वेस्ट बॉडी है शायद, एट रिक्वेस्ट से आने वाला है ना, तो रिक्वेस्ट बॉडी। चलो इतना हो गया। अब ये ऐड ब्रांच क्या रिटर्न करने वाली है, सीरियलाइजेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा सीरियलाइजेबल आईडी। देखो एक एक चीज कैसी मैच हो रही है, आईडी मिल गया। अभी आईडी हम इसको रिटर्न करेंगे, नल, ये जो नल है यहाँ पे आईडी लिखेंगे, बट कब लिखेंगे, यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ आईडी नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं होगा, मतलब यहाँ से हम ब्रांच सर्विस से क्या कर रहे हैं, डाओ में वाला, डाओ में क्या कर रहे हैं, पहले तो नल है, अगर सेव होता है तो कुछ तो यहाँ पे आईडी आएगी, नहीं तो जो नल है नल ही पास करेंगे, ठीक है। मतलब जब सेव होगा तब आईडी चेंज होगी, अगर नहीं होगा तो नल ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो कैसी कंडीशन लगा रहे, अगर नल है तो क्या करना है, और नल नहीं है मतलब सेव है तो क्या करना है, ठीक है। चलो अभी पहले तो ये वाला पार्ट इफ का, क्या सर करना है, नल। मैं लेफ्ट होता हूँ सर, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मेरे वीडियो को देख कर करता हूँ बाद में। चल ठीक है, ठीक है। चलो बाकी कौन कौन है, मी आहे सर, मी आणि टाकीस, मी आहे सर। नाही मी आणि सतीश. ओके ठीक है। चलो अभी अगर नल नहीं है तो क्या करना है, रिस्पॉन्स में कुछ तो जाना चाहिए, तो अभी रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर आएगा स्टेटस कोड और वो आईडी। तो यहाँ पे पहले तो आईडी भेजेंगे, आईडी, और यहाँ पे स्टेटस कोड HTTP
status dot okay. ओके, और यहाँ पे अगर सेव नहीं होता है तो क्या भेजेंगे, फॉरबिडन, या तो कुछ और स्टेटस कोड होगा तो वो वाला भेजेंगे। बट मैंने बहुत ढूंढा है, सक्सेसफुली नहीं है तो क्या भेजना है, उसके लिए बहुत ढूंढा है बट कुछ भी नहीं मिला, तो हम भेजेंगे फॉरबिडन। यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजना है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, बस स्टेटस कोड भेजना है। फॉरबिडन ऐसा कुछ तो है, देखो फॉरबिडन। ओके, ये हो गया फर्स्ट एपीआई। चलो ये वाला रिटर्न हम हटा देते हैं। तो अब क्या करना है, चलो रन करके देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक काम बचा है ना, मैपिंग करनी बची है ना, ये वाला क्लास मैपिंग हो गई। अभी इस वाली मेथड को क्या करना है, मैप करना है एट पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग, और यहाँ पे वैल्यू ब्रांच स्लैश एड ब्रांच। ओके, चलो रन करके देखते हैं सर। देखो पोर्ट ऑलरेडी इन यूज आ रहा है, मतलब सर्वर कैपेसिटी चालू है, पहले उसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे चालू है ये सर्वर, सब कर दिया। ऑलरेडी इन यूज ही आ रहा है, चलो चेंज ही कर देते हैं पोर्ट। हेलो स्वप्निल। हाँ सर। ओके ओके, सतीश। Yes, sir. सतीश, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। ऑलरेडी इन यूज क्यों आ रहा है ये सारे पोर्ट?
ओके 90 आ रहा है ना, ठीक है, मतलब वो चालू है। देखो अभी यहाँ पे इसको हिट कर दे, देखो ब्रांच कंट्रोल आया यहाँ पे। अभी ब्रांच कंट्रोल को ओपन करते हैं तो एक एपीआई आ गई यहाँ पे, कौन सी, स्लैश ब्रांच स्लैश ऐड ब्रांच। ओके, इसको हिट करते। अभी देखो स्वैगर का बेनिफिट क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन भी आ रहा है और यहाँ से डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं। जो हम पोस्टमैन से डेटा भेज रहे थे ना, तो यही चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो पोस्टमैन पे तो हमें मॉडल पूरा लिखना पड़ता था, जेसन यहाँ पे राइट करना पड़ता था, बट यहाँ पे देखो ये जो सैंपल दे रहा है ना, मॉडल का सैंपल, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो के आता है। यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है ब्रांच कोड। यहाँ पे ब्रांच कोड को क्या करेंगे, 1001 ऐसा कुछ तो दे देंगे। ब्रांच आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए नहीं रखेंगे, बट पहले तो देखना है कि ऑटो इंक्रीमेंट है या नहीं। मुझे लगता है नहीं, क्या है कर दिया हमने, उसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया है। चलो उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। पहले मॉडल के अंदर ब्रांच, और ब्रांच के अंदर जो ब्रांच आईडी था उसको हमने सिर्फ आईडी दिया है, एट जनरेटेड, कौन सा एनोटेशन है, एट जनरेटेड वैल्यू। इसके अंदर स्ट्रैटेजी देनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी AUTO, एटो, जनरेशन टाइप डॉट एटो। ओके, अब रिबिल्ड हो गया फिर से। चलो फिर क्या करना है, चलो ब्रांच का नाम देना है यहाँ पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, इतना ही करना है और बाद में यहाँ से ट्राई इट आउट करना है। ओके चलो, अभी ये जा रहा है रिक्वेस्ट, देखो आ गया रिस्पांस कोड 200। 200 मतलब क्या है, सक्सेस। रिस्पांस एंटिटी, देखो रिस्पांस में क्या आ गया, 1, मतलब जो भी आईडी जनरेट होके आई है यहाँ पे रिटर्न आ गई, 1 आया मतलब वो आईडी 1 है। तो यहाँ पे जाके जाके देखो, अभी माइस्क्यूएल के अंदर जाना है, आईडी क्या है 1। अभी रिस्पांस कोड क्या आ रहा है, रिस्पांस कोड आ रहा है 200। यहाँ पे एपीआई में हमने जो लिखा था ना HTTP स्टेटस कोड, तो HTTP स्टेटस कोड डॉट ओके है मतलब 200। अगर नॉट फाउंड है तो कौन सा होता है, 404 ऐसे स्टेटस कोड है। वो स्टेटस कोड भी याद रखो पूरे, 200 मतलब ओके, 404 मतलब नॉट फाउंड, 303 ऐसा कुछ तो है फॉरवर्डिंग के लिए। अभी ये यूज करना भी सीख लो। यहाँ पे देखो मैंने मॉडल के लिए क्या किया, ये सैंपल मॉडल आया था, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है, और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, मुझे जो जो चाहिए था वो मैंने रख दिया, बाकी का हटा दिया। और यहाँ पे एक बटन है ट्राई इट आउट, इसके ऊपर क्लिक करने के लिए क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एपीआई हिट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे यूआरएल क्या है, देखो रिक्वेस्ट यूआरएल कौन सा हिट हुआ, 8090 स्लैश ब्रांच स्लैश एड ब्रांच। रिक्वेस्ट हीडर क्या है, एक्सेप्ट। रिस्पांस बॉडी, रिस्पांस क्या आ गया 1, क्यों आ गया 1, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कंट्रोलर कहाँ पे, रिस्पांस में हमने क्या रिटर्न कर दिया है, यहाँ पे देखो पे रिस्पांस अगर नल नहीं है तो क्या है, क्या रिटर्न होना है, आईडी और स्टेटस कोड ओके मतलब 200। तो बॉडी कैसे आएगी, स्टेटस कोड और रिस्पांस बॉडी। तो यहाँ पे स्टेटस कोड आ गया, रिस्पांस कोड आ गया 200 और बॉडी में आ गया वो आईडी। अगर सेकंड टाइम करते हैं तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। चलो वो भी वाला करके देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर दिया था, यहाँ पे MECHENGG करते, ठीक है, इसका कोड करते हैं 2। चलो कुछ और ही देते हैं। ओके, अभी इसको फायर करते हैं।
कहाँ पे बटन हो, ये ट्राई इट आउट, गई रिक्वेस्ट, देखो अभी रिस्पॉन्स बॉडी आ गई 2, मतलब अभी डेटाबेस के अंदर 2 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हो गए। हमारा डेटाबेस कौन सा है, सैम्स नवंबर, देखो आ गए रिकॉर्ड, मतलब हमारे एपीआई सक्सेसफुली हो गए। और ये स्वैगर का यूज भी देखा तुमने, कहाँ पे जाना है, स्वैगर डैश ui डॉट html, तो ऐसा आ जाता है। तो उस कंट्रोलर को ओपन करके उस ब्रांच जो भी एपीआई है उसको ओपन करना है और क्या करना है, डेटा पोस्ट करके देखना है। ठीक है, समझ आया इतना? सर ती स्वॅगर डॉट जावा वाली फाईल कुठून घ्यायची नहीं नहीं, सर? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। अभी डिपेंडेंसी कौन सी है, देखो हाँ, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या, वो नहीं डालते तो भी हो जाएगा, हाँ सर ती वो नहीं डालोगे ना तो भी हो जाएगा, बट अगर वो नहीं डालते हो तो ये ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया उस फाइल में, ऊपर क्या आना चाहिए इतना। ठीक है, अगर नहीं डालते हो स्वैगर डॉट जावा तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, बाकी सब आएगा। ठीक है, ते मागाशी जेवढं झालं तेव्हा मी ऍबसेंट होतो तेवढा वेळ, तेवढा आहे ना रेकॉर्ड मध्ये सर? हाँ हाँ, आणि ती सर फॉर्म फाईल काय दिले, म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणत्या वेगळ्या डिपेंडन्सी टाकल्यात का? नहीं नहीं, ज्या प्रोजेक्ट मध्ये जे आहे त्याच आहे। अच्छा, मग नवीन काहीच नाही केलं का, म्हणजे मी जिथून ऍड झालो स्टार्ट नाही, झालं नाही. तिथूनच स्टार्ट केलं काय? हाँ, तिथूनच रेकॉर्ड स्टार्ट केलं मी। अच्छा, ते स्वॅगर मध्ये ते तुम्ही केले होते ना ते URL हिट करा, ते जरा कन्फ्युजन होतं थोडं. हाँ, ठीक आहे, पहा आता स्वॅगर साठी आपण एक डिपेंडन्सी टाकली, कोणती टाकली पहा, फॉर्म मध्ये जाऊन स्वॅगर टू और स्वॅगर ui दोनच टाकल्या, कोणती या दोन डिपेंडन्सी आहेत। हा हो, हो, या फॉर्म टाकू का सर मी? फाईल कॉपी दिली ना, ती फाईलच इथपासून त्या प्रॉपर्टी पासून कट कर, तुझी जी फाईल आहे त्यात ती कट कर आणि शीटपर्यंत कट करून टाक आणि ती जी फॉर्म फाईल दिली ती इथं पेस्ट करून टाक, होऊन जाईल ते। ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. आणि ती स्वॅगरची फाईल ते स्वॅगर कॉन्फिगरेशन बी शेअर करतो। हा हा, ती पण करा, ठीक आहे, चालेल. थँक्यू. चलेगा, कर दो एग्जिट।